हम बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये कुर्सी है, कोई आपका जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये विकसित भारत है। देखिए जनाजा, देखिए लोगों का कितना दिखाई पड़ रहा है। मैं खुद डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ यहाँ पर, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर था। तो ये बेरोजगारी से भी मैं बहुत परेशान हूँ। युवा अब अंधा और अंधभक्त नहीं है, अब नहीं सहेगा, बहुत सह लिया। हाँ, अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो 27 में युवा उखाड़ फेंकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ राजधानी इको गार्डन में, जहां सुबह से प्रदर्शन जारी है कॉकरोच जनता पार्टी का। और उसी बीच में एक लोग हमें मिले हैं जो ना तो कॉकरोच है और ना ही बीच के आ रहे हैं। लेकिन हम उनसे सर जानना चाहेंगे, आप युवाओं के प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? आपकी तो एज हो गई है। देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं कॉकरोच हूँ, क्योंकि मेरे को ये टाइटल दिया है जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आजकल लंदन में सैर कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे कानून मंत्री हैं, 50 हाई कोर्ट के जजेस के साथ वहाँ सैर कर रहे हैं। उनके द्वारा टाइटल दिया गया है और उस टाइटल को मैं स्वीकार करता हूं। और उसको स्वीकार करते हुए जो हमारे 17 जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट पेपर के लीक के बाद, और जो ये लगातार जो है ये सर्वर आपके बैठ जा रहे हैं, ये सब जो कमियां हो रही हैं सरकार की तरफ से, जो फेलियर है और जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए विरोध दर्ज करने के लिए मैं आज यहाँ सुल्तानपुर से चल करके यहाँ लखनऊ आया हूँ। नहीं तो आप तो युवा कहीं से नहीं दिखते हैं, आप इन युवा के प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? सवाल मेरा फिर से भाई। देखिए, मैं आपको इसका क्लियरिफिकेशन देता हूं। मैं जो है एक अधिवक्ता हूं, ठीक है, और आर्टिकल 14 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत मैं जो है अपकमिंग जनरेशन के लिए, भारत के जो युवा हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है, और लोकतंत्र में जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बतौर नागरिक ऑफ इंडिया, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। छाबड़ा जी, ये तो जिम्मेदारी निभा रहे क्योंकि ये अधिवक्ता हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं का हौसला बढ़ाने आया हूँ, उन्हें ये बताने आया हूँ कि भले ही आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, मगर आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। 2021-22 से मैं लगातार किसान आंदोलन हो, चाहे 69,000 के शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे किसी युवतियों का मामला हो, मैं हर धरने प्रदर्शन पे इको गार्डन में आता रहता हूं। और आज भी मैं युवाओं का मनोबल बढ़ाने आया हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको अपने हक की आवाज़ चाहिए, आपको अपने हक में फैसला चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन ही एक विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि देश के पटल पे जो गुंडे तानाशाही आतंकवादी नरेंद्र मोदी जिसका मुखिया है, जिसका योगी नाथ मुखिया है, ये लोग देश में गुंडों की सरकार बैठ चुकी है, ये आपको न्याय देने वाली नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैंने किस तरीके से किसान आंदोलन को कवरेज किया था, मैंने किस तरीके से 69,000 की भर्तियों को कवर किया था। आज हमारे सिपाही जवान खड़े हैं जो हमारी सुरक्षा पे लगे हुए, इनके बेटों का भी भविष्य आज आधार पे है। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनके पेपर लीक किए जा रहे हैं, उन्हें कब पेपर दे पाएंगे, कब वो अपनी नौकरियों तक बहाल हो पाएंगे। तो मैं अभिजीत दीपके जी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने युवाओं को जागरूक करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो या ना हो, मगर सत्ता परिवर्तन ही आपको न्याय दिला सकता है। नहीं तो यकीनन मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, आज भी आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में कहना चाह रहा हूँ, ये नपुंसक सरकार है, ये अंधी बहरी लूली सरकार है, ये आपके हक में आवाज नहीं देगी। ये गुंडों की सरकार है, ये वोट चोर है, ये मंदिर का चंदा चोरी करते हैं। और ये जाके देश का रक्षा मंत्री कहता है कि 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर हट गए। तो क्या 25 करोड़ का 5 किलो राशन नरेंद्र मोदी खुद अपनी जेब में रख रहा है, खुद खा रहा है? एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं 82 करोड़ का राशन देता हूं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कहता है कि 25 करोड़ जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, ये दरिंदों को जब तक आप नहीं हटाएंगे सत्ता से, युवाओं से मैं आज इन्हें जागरूक करना चाहता हूं, जिससे CGI सूर्यकांत जैसे दुष्ट आदमी ने कॉकरोच कहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तुम अपनी अय्याशी के लिए और कितना गिरोगे, अपने स्वार्थ के लिए और कितना गिरोगे? मुझे पता चला कुछ जज विदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैसों से अय्याशी करने गए हैं।
ये वही जज है जो कल इनकी चाटुकारिता करेंगे। तो क्या तुम्हें न्याय मिल सकेगा? तुमको अगर न्याय चाहिए, युवाओं को न्याय चाहिए। मैं आज इको गार्डन पार्क में कहना चाहता हूँ, मैंने 69,000 को भी कहा था, मैंने किसानों को भी कहा था, सत्ता परिवर्तन ही आपको न्याय दिला सकता है। सत्ता परिवर्तन की बात हुई है, क्या कुछ कहेंगे सत्ता परिवर्तन? देखिए मैम, हम अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, वो डेमोक्रेसी की है। डेमोक्रेसी में संविधान ने हमें डेमोक्रेसी दी और डेमोक्रेसी में अगर सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत होगी तो वो भी करी जाएगी। पर आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, सारे कॉकरोच, अनएम्प्लॉयड कॉकरोच सारे जो इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इसी बात पे इकट्ठा हुए हैं और संवैधानिक दायरे के में इकट्ठा हुए हैं। आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू फ्रीडम की यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, और वो सिर्फ इसी बात पे ना दें, वो इस बात पे सोचें, क्योंकि देखिए कितने सारे कॉकरोचेज हैं हमारे साथ हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो या सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो। तो उसमें ये देखा गया है कि उनसे वो एजुकेशन जो ढंग से नहीं संभाला जा रहा है। तो हम सिंपल से उनसे दरख्वास्त करते हैं और ये बात मांग रखते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें और किसी कॉम्पिटेंट बंदे को आए और वो एजुकेशन को ट्रांसपेरेंट बनाए और अकाउंटेबिलिटी हो उनकी। एक सेकंड। अच्छा, छाबड़ा जी को बोलने देते, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जो ये सत्ता पे दीमक बैठ चुकी है, आज मैं युवाओं से, खासकर अपने काकरोच युवाओं से कहना चाहता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने काकरोच नाम दिया है, देश की सत्ता पे प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और इनके जितने भी पद है, इन पे जो देश के ऊपर दीमक की तरीके से बैठे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, सीजीआई, ईडी, ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, ये जो दीमक की तरीके से सरकार के साथ बैठी है, इनको हमारे यही काकरोच इस पूरी दीमक को खत्म करें, तभी आपको न्याय मिल सकता है। जब तक ये दीमक बैठी है सत्ता पर, आपको न्याय नहीं मिलेगा। एक मिनट, आप यहाँ ये क्या लाई हैं आप? जी, ये मेरा पोस्टर है। इससे पहले कि आप कहें कि ये सीजेपी का है, बिल्कुल भी नहीं। सीजेपी ने कॉकरोच पे कोई ट्रेडमार्क नहीं किया है अभी तक। ये कॉकरोच हम लोग को दर्शाता है, हम यूथ को, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला था। उसके हाथ में किताब है ह्यूमन राइट्स की, जिसको अपने राइट्स पता है, और इसमें हम साफ साफ लिखा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। जितने दिन वो लगाएंगे इसको बोलने में कि हाँ हमारी गलती है, उतने दिन तक हम यही मानेंगे कि वो जस्टिस हमें देना ही नहीं चाहते। अच्छा, दिल्ली में जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था तो अभिजीत दिपके ने कहा था कि हम 6 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि हमको इस्तीफा चाहिए। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये प्रदर्शन आपका? ये वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए। हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है, हम लोग लगे पड़े हैं। अगर वो 6 दिन के अंदर नहीं देंगे तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो मामूलन अनशन पे भी जाएंगे, लेकिन जिसकी गलती है उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या कुछ कहेंगे उनकी गलती पर? सबसे पहले मैं आगाज़ टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगाज़ टाइम हमारे साथ है और हमारी इस मुहिम में शामिल हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें और ये साबित करें कि वो गलत नहीं है। अगर वो जितना देर करेंगे उतना ही आक्रोश लोगों में बढ़ता जाएगा और ये जो हुजूम दिख रहा है आपको, 1 करोड़ की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा होगा अलग अलग जगह पे। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे कि अभी मैं जैसे पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं, आप लोग तो युवा हैं, लेकिन पॉलिटिकल बात करूं तो ये हुआ था कि एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में सुना है कि जो मंत्री हैं वो पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। अब बताइए आप कैसे इस्तीफा दिलवाएंगे? हम बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये कुर्सी है, कोई आपका जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं और आपके मंत्रालय में कोई जो है गड़बड़ी हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। सिर्फ एक रेल हादसा हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। किस लिए? क्योंकि उनको एक एक जान की कीमत थी, उनको पता थी एक एक जान की कीमत। अगर भारत की एक जनता का कोई एक व्यक्ति मर रहा है तो समझ लो वो हमारा देश है ना। ये उनकी गलती की वजह से मर रहा है। कितने बच्चों ने फांसियां लगाई, कितने घर के दीपक बुझे, और इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन पे, उनको अगर जरा भी शर्म बची है, लाज बची है, तो उनको इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए कि हाँ हमारी गलती की वजह से इतने बच्चों की जान गई है। और आपको क्या लगता है वो अपनी गलती मानेंगे? अब वो मंत्री साहब है, मंत्री वो नहीं माने, हार्टलेस, उनके पास दिल नहीं है, वो नहीं समझ सकते दर्द, वो नहीं देंगे, तब भी नहीं देंगे। बेशरम है, नहीं देंगे इस्तीफा, कुछ भी कर लो। अभी तक बंदे ने अपनी गलती नहीं माना कि हाँ मेरे सत्ता में ऐसे हो गया, मेरे शासन में ऐसे गलती हो गई, पेपर लीक हो गया, बच्चे मर गए, मैं इसके लिए अफसोस कर रहा हूँ। एक ट्वीट भी नहीं करके अपना दुख जाहिर किया व्यक्ति ने। ये ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जो भाजपा के जो नेता मंत्री हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे एस जयशंकर हो,
सबके बच्चे जो है अमेरिका में सेटल हैं, कहीं कोई लंदन में सेटल्ड है। और जो है यहाँ के युवाओं को ये जो है क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि गौ माँ की सेवा करो, हिंदू मुस्लिम करो, सनातन के बारे में टीचिंग होती है। पहले अपने बच्चों को सिखाओ तुम जो है अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना। सेटल कर दिया तुमने, अपना घर बन गया, और दूसरों को जो भारत के जो युवा है जेनजी 30% हर चौथा आदमी जेनजी है, और उसको तुम क्या सिखा रहे हो, सनातन सिखा रहे हो, उसको गाय के बारे में सिखा रहे हो, उसको हिंदू मुस्लिम जिहाद हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब एब्सर्ड की चीजें, जिससे ना उसको रोजी रोटी मिलेगी, ना उसका परिवार होगा, ना देश का विकास होगा। पूरी तरह से मतलब एक तबका है इन्हीं छात्रों में मैं देख रहा हूं यहाँ पर, जिनका उन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है और वो इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद 40 साल बाद अगर वो मिलेंगे तो तब मैं उनसे पूछूंगा कि तुमने उस जमाने में किसको सपोर्ट किया था। 2047 अब 2047 में हम लोग जो है विकसित भारत की कल्पना करेंगे। 2047 अभी हो रहा था कि नहीं हमको एक बार और जिता दीजिए तो हम जो है देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। अब क्या हो रहा है? हो तो रहा है विकसित, और कैसे विकसित चाहिए आपको? अच्छा, ये विकसित भारत है। देखिए जनाजा देखिए लोगों का कितना दिखाई पड़ रहा है। मैं खुद डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ यहाँ पर। मेरा नीट का एग्जाम क्लियर था। मेरे कई सारे जो है बच्चे इतने हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे से बच्चे, मेरे कई सारे स्टूडेंट मैम, मैंने खुद बायोलॉजी का टीचर, मैं खुद जो है टीचर रहा हूँ, मैंने खुद नीट का पेपर भी दिया है। मगर जितना यहाँ हो रहा है ना मैम उतना कभी नहीं होता था। इतने बच्चे खत्म हो गए। मैं खुद जो है डिप्रेशन की गोलियां खा खा के जिंदा हूँ। अगर कल को समझिए बच्चों को जो है कुछ हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। अच्छा ये बताइए, जैसा कि हो रहा है कि इसी सरकार में ही पेपर लीक हुआ, इससे पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ है कभी? लीक होता था, बिल्कुल है लीक होता था, मगर इसीलिए तो युवाओं ने इनको 12 साल की सरकार बना करके दी। पेपर लीक होता था इसीलिए तो हम लोगों ने इनको 10 साल का समय दिया है। एक सरकार बीत गई, दूसरी सरकार भी आ रही है। अब ये समझ लीजिए कि 10 साल में कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ, उल्टा और भी हम लोग महंगाई के उसमें आ गए हैं। समझ लीजिए पेट्रोल 102 रुपया मिल रहा है। इतना महंगा हम लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम लोग गरीब पब्लिक है। हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए ये भीड़ पैसे से इकट्ठा होकर के नहीं आई, हम लोग अपनी जेब से पैसा दे करके आए हैं। समझ रही हैं? यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे युवा है नहीं अवेयर हो, नहीं जानकार हो, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी घूम रहे हैं माइक लेकर के कि उनका जो है जनरल नॉलेज टेस्ट करने लगते हैं। और अगर कहीं से वो बच्चा ABCD पढ़वा रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? बताओ, फुल फॉर्म बताओ क्या है, नीट का फुल फॉर्म जानने। अरे भाई मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा सेक्शन 498A बताओ, सेक्शन 323 बताओ, सेक्शन 307 बताओ, आर्टिकल 21 बताओ। तो फिर क्या होगा? तुम टेस्ट लेने थोड़ा नहीं यहाँ पर आए हो। तुम मूवमेंट के बाद कुछ कहीं से किसी को कुछ पता चला, कहीं से वो प्रभावित हुआ, घूम फिर के यहाँ आ गया। ठीक है, ये बड़ी बात है कि उसे पता चल रहा है कि कहीं कुछ है जिसका जो है युवाओं से लेकर के जिसके लिए मुझे आना चाहिए, तो वो युवा आया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय कॉकरोच। तो आप यहाँ किस इस प्रदर्शन में आई हैं? बड़ी खुश लग रही हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिल गया है क्या? इतनी खुश हैं आप? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये आवाज़ उठ रही है। ये मुद्दा फिर से करूँ, मैं इस बात पे खुश हूँ, एटलीस्ट ये आवाज़ उठाई जा रही है, लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी बहन भी नीट की तैयारी कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो कि वो फंसे या पेपर लीक हो, क्योंकि वो मेरे से छोटी है और मैं चाहती हूँ कि उसको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और जैसे कि आजकल का टाइम है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, मैं अभी एक जॉब इंटरव्यू देकर आई हूँ और उसमें बताया गया है कि अभी मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगेगा जॉब मिलने में। तो ये बेरोज़गारी से भी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं बहुत परेशान हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए एक आवाज़ उठाई जाए, जो उठा रही है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन में? जो आप आई हैं, आप भी जंजीज हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन जारी है, सुबह से तादाद पड़ी हुई है लोगों की, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि अब बात स्टूडेंट की आ गई है, री एग्ज़ाम की आ गई, बल्कि बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा आ गई है। जैसे हम लोग 18+ है, हम लोग इधर उधर बस जॉब के लिए घूम रहे ना, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है। अभी हम लोग जॉब का इंटरव्यू दे के आए हैं, अब उसमें क्या है कि पहले पर मंथ में कोई पैसा नहीं देंगे, ये सब चीज़ से बहुत, और सिलेक्शन तो मतलब लाइक
1% 2% लोगों का होता, 70 लोग ऐसे खड़े रहते। और ये कहना चाहूँगी मैं बस इसलिए आई हूँ कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाया, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये क्या लिख के लाए भाई साहब आप? शिक्षा से खिलवाड़ करेगा, युवा उसका विरोध करेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लगातार पेपर लीक और ये पेपर जो है सही से कंडक्ट ना करा पाना, ये एक असफलता है सरकार की कहा जा सकता है। इतनी एजेंसियां होके, इतने लोग अधिकारी होके एक पेपर नहीं कराया जा रहा है, उसके लिए नेवी बुलाई जा रही है। पेपर नीट का पेपर हो गया, जो बच्चा रोजगार चाह रहा है उसका एडमिशन, जो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा वो पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहा, तो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, जब अभी जंतर मंतर में जब अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेट मांगा, तो 6 दिन तो बीत गए हैं। 6 दिन अभी और फिर से चलेगा, लगातार चलता रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये धरना चलता रहेगा, ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम लोग युवा हैं, आते रहेंगे, डेली आपसे मिलते रहेंगे, लगातार चलते रहेगा। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ भीड़ का भंबार पड़ा हुआ है, युवा आए हुए हैं, युवा के साथ साथ जो जंजीस के ऊपर के भी हैं वो लोग भी आए हैं, सिर्फ इसलिए कि युवाओं को उनको इंसाफ मिले। और जैसा कि अभिजीत दिपके भी आए थे, लेकिन उनको बहुत सीक्रेटली उनको लाया भी गया है और ले भी जाया गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ में आप देखिए कितने युवा पड़े हैं, कितने युवा, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेनजीज और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो कोई भी जगह हो। अभी आज जंतर मंतर में किया था, अब लखनऊ में कर रहे हैं, और ऐसे ही हर जगह वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन लोगों को अल्टीमेट दिया गया था 4 बजे का, और वो अब कंप्लीट हो चुका है, वो समय काल कंप्लीट हो चुका है, और ये सब वापस जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लिए आवाज़ फिर से जो उठी है वो उठाई जाएगी। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं पूछना चाहूँगी यहाँ लोगों से, सर आपको क्या लगता है, सर आपको क्या लगता है आज जो आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या आपको न्याय मिलेगा? जी उम्मीद तो है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? यहाँ से आप लोगों को 4 बज के हटा दिया गया। उनका इस्तीफा मांगने हम लोग नहीं आए थे, यूपी TSS की मांग रखने आए थे। उनका इस्तीफा भी जरूरी है, लेकिन हमारी 3 मांगे थी, यूपी कांस्टेबल, यूपी SI और यूपी SSS में जो लेखपाल एग्जाम हुआ है उसकी मांगे थे। आपको मिलेंगी? जी उम्मीद है। हमारे एक टीचर विवेक सर गए हैं बात करने के लिए, देखिए क्या होता है। हाँ, क्या कुछ कहें? रॉलेट एक्ट 2026 पारित हो गया है, ना दलील, ना अपील, ना वकील का कानून। हमारी आज जो मांगे थी कुछ नहीं पूरी हुई है, और न कल के लिए हमको परमिशन दिया गया है। हम लोग आपने कल के लिए परमिशन मांगी थी? हमने अभी बात हुई है तो कल के लिए परमिशन नहीं मिली है। हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। युवा अब अंधा और अंधभक्त नहीं है, वो लड़ेगा, जेल में ले चले सभी को डाल दें, लेकिन युवा लड़ेगा, अब झुकेगा नहीं, सहेगा भी नहीं, अब नहीं सहेगा, बहुत सह लिया। हाँ, अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो 27 में युवा उखाड़ फेंकेगा। ये भी बात है, जो युवा इनको कुर्सी पे बिठाया है। मतदान है, ये वो याद रखें, योगी सरकार ये याद रखे कि हमारे हाथ में मतदान है। हम लोग सरकार बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। ये बात आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इतनी बड़ी निराशा, जैसे लग रहा हम लोग नौटंकी खेलने आए थे। जब मन का है पर्दा हटा करे, हम लोग अपने अधिकार से ले, तुम्हारे बाप का है क्या ये सामान? वो हम लोग गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप पुलिस, हम मुकदमा लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप इस प्रकार थोड़ी होता है। पुलिस वालों ने बोला है क्या? में चाहे जो सरकार है धरना करने का अधिकार होता है, लेकिन इस प्रकार से कमी ने ये अंग्रेज सरकार, लेकिन ये अंग्रेजों की बू आ रही इन सरकार से। अगर युवा पीढ़ी नहीं समझी ना तो घर में रहेंगे सभी लोग। आप यहाँ से निराशा से जो जा रहे हैं, आपको क्या निराशा है? बहुत निराशा, इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अरे यही कहेंगे कि हम जिसके लिए आए हमारा काम हो, और क्या कहना चाहेंगे। हम लोग अपना पढ़ाई लिखा में शौक तो लगा नहीं है कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिन भर धूप में यहाँ आके खड़े रहे। ऊपर से 8 बजे से 4 बजे तक ऐसा लग रहा है हम दिहाड़ी करने आए हैं कि नहीं आए आप जाइए। ये कोई तरीका थोड़ी है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला है? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या निष्कर्ष? कोई ना एक ना ट्वीट आया, मिला भी नहीं है कि कल हमें फिर से आंदोलन करने की आपने अंदर अनुमति ली थी क्या? अनुमति के लिए सब गए थे, आज के लिए मिला था लेकिन कल के लिए नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे? आप आई थी इस प्रदर्शन में? हाँ, बस निराशा ही मिली और निराश होकर हम यहाँ से जा रहे आप हैं। जब यहाँ पर आई थी तो आपको उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा देंगे, या उन पर कोई बातचीत होगी? बातचीत होगी ऐसा लगा था, बट अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हाँ कुछ होगा। और पुलिस वालों ने आपको क्या कह के यहाँ से हटाया है? बस समय हो गया है, आप जाइए, प्लेस खाली करने की। क्या कुछ? हम यही कहेंगे कि अब अगले दिन जो टीचर बताते हैं, टीचर अभी वीडियो बनाएंगे, टीचर ने बताया है
कि हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि अगले दिन आपको आना है कि नहीं आना है। हाँ, उन्होंने जो अपनी मांग की है, उन्होंने कहा कि मतलब कि जो है 4-5 टीचर मिलकर जो है वहाँ पे जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो होता है वो डिसीजन बताएंगे शाम को। तो आपको क्या लगता है जो 4-5 लोग जाएंगे, बात करेंगे, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे 4-5 लोगों के जाने से? इस्तीफा दे ना दे, हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो है अगर थोड़ी सी भी जो है शर्म होगी उनके अंदर, जो है इस्तीफा अपना दे देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं कहना अभी। सर आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम अंकित चौधरी है। मैं टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल रन करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप जिस विषय पर आज यहाँ आए थे, आपने इन युवाओं का साथ दिया, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? मैम, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। पहले तो मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी लेखपाल है और यूपीएसआई है और बहुत सारे होमगार्ड का एग्ज़ाम है, जो इसमें अनियमितता चल रही है। जैसे यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है, होमगार्ड का भी सेम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कितने मार्क्स उनके आए हैं, तो उसका पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों की परीक्षा हुई है तो उसमें ये बात पता चल सके कि उनका स्कोर कार्ड मतलब स्कोर कितना रहा। नॉर्मल आप पेपर दो तो आपको भी पता होना चाहिए। एक बच्चा, फिर ये दिक्कत है कि नॉर्मलाइजेशन इशू है कि किसी को नॉर्मलाइजेशन हुआ 20 नंबर का फ़ायदा और किसी का 10 नंबर का, तो वो मतलब सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम है उसका? एक बच्चे का एक शिफ्ट में 130 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है और उसी शिफ्ट में ओबीसी कैटेगरी से 134 पे सिलेक्शन नहीं है। मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन पैदा करता है, दिक्कत पैदा करता है। सर एक सवाल आपसे थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा है कि जिस तरह से पहले भी सरकारें रही हैं और पहले भी सरकारों में पेपर भी होते थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार है तो ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि पेपर पहले से भी लीक रहे हैं और पहले अब भी लीक हो रहे हैं। और देखो, सरकारें चुनी भी तो हम ही ने हैं। आज बीजेपी है तो भैया, या मतलब योगी जी हैं यूपी में, तो हमारे सबके चुने हुए हैं। और अपनी सरकार के सामने ये बात कहना कि हम परेशान हैं, ये बेरोजगार परेशान हैं, तो ये तो एक मतलब जेन्युइन राइट है, संवैधानिक राइट है, तो हम सब रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी युवा आए हैं, आप देख रहे हैं इतने सारे युवा खड़े हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि योगी जी की वजह से नहीं है, सबका कहना है कि उन्हीं के वजह से है। तो मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं बोला कहीं ना कहीं सरकार तो कोई भी हो, गलतियाँ तो हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मिनट सर, भैया कुछ कह रहे हैं। सरकार कोई भी, उसमें सवाल नहीं किया जाएगा। किससे सवाल किया? भाई साहब ने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक हो रहे थे, तो क्या उसमें लीक हो रहे, तो क्या इसमें भी लीक होंगे? तो जनता हमें क्या हमें ये तभी तो हम लोगों ने ये किया है कि आगे चल के लीक ना हो। भाई साहब ने कहा ओबीसी एससी ये सब क्या होता है? पेपर लीक ना हो, तभी तो उसके लिए क्या एक समाज, इसके लिए सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। मेरा मुद्दा नहीं है कि पहले लीक हो रहा था, नहीं हो रहा था। अब हमारा पेपर सही होना चाहिए। हमने जो चुना है, हमने जिसको वोट दिया है, हमारा अधिकार बनता है उनसे मांग करने की। सर इतने युवाओं की आवाज है, आपको लगता है क्या होगा अब आगे? मतलब क्योंकि आज तो इन लोगों को हटा दिया गया और कल की अनुमति नहीं मिली है शायद आप लोगों को। नहीं, हाँ अभी प्रयास कर रहे हैं हम अपनी तरफ से कि कल भी जैसा भी होगा बच्चों को बताएंगे जल्दी हम। लेकिन किसी भी चीज़ का हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हम सब प्रशासनिक अधिकारी, उनके बच्चे भी हैं, वो भी परीक्षाएं, आपका बहन भाई भी होगा, तो आप भी तो यही चाहोगे कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो हमारे, तो वही डिमांड कर रहे हैं और उसमें सुधार करेंगे। योगी जी ने पहले ऐसा किया भी है। यूपी जो आपका पुलिस का पेपर 60,244 मतलब लीक हुआ तो उसे कैंसिल किया, या जहां शायद हमारी बात योगी जी तक पहुंच नहीं पा रही हो। तो हमारा मुद्दा तो ये है, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर गलत है तो उसके खिलाफ मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाली चीज़ गलत हो रही है तो उसमें सुधार करो। और सर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप लोगों को निष्कासन मिला अंदर कि नहीं मिला? हमारी मांगे जो थी वो पहुंचा दी गई है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। क्या क्या मांगे की थी आपने? लेखपाल परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है वो लेखपाल परीक्षा री एग्जाम कराएं और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। और कल के लिए अनुमति मिली आपको? कल की अनुमति तो शायद नहीं मिली है, लेकिन सरकार से हमारा सख्त अनुरोध है, आप किसी मंत्री को हटा दीजिए, फिर दूसरा लाइए, फिर पेपर लीक हो। तो हमें सरकार से, सिर्फ शिक्षा मंत्री से नहीं, सरकार से हमें सख्त अनुरोध है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आज भी और आने वाले दिनों में भी, चाहे कोई भी सरकार आए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप न कीजिए, आपसे अनुरोध है ये। अच्छा, अभी सुनने में आया था, हालांकि अभिजीत दीपके दिखे नहीं आप लोगों को, तो मालूम होगा आप लोग वहाँ थे, अभिजीत दीपके आए। बहुत दीपके के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग छात्र हैं। अभिजीत दीपके या फलाने के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे छात्रों के हित के लिए आए हैं। अभिजीत दीपके का नाम मत लीजिए, उनकी कोई हमको जरूरत भी नहीं है। हम लोग अपना लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं है। छात्र अपना लड़ाई खुद लड़ सकता है। सर क्या स्थिति रही अंदर की? मैम स्थिति क्या है कि अब जो है हम लोगों का 4 बजे तक परमिशन थी, परमिशन खत्म हो गई है। अब कल का अभी हमारे अध्यापक कल का जो है अभी अवगत कराएंगे रात को,
और देखते हैं अगर कल परमिशन होती तो हम लोग कल भी आएंगे। बाकी जो सरकार जो पेपर जितने लेट करा रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आए थे। 4 से 5 साल लगा देती है एक भर्ती में, तो प्रशासन जो हम लोगों को 4 बजे तक परमिशन दिया था, अब जो है परमिशन खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं, कल का देखते हैं कल क्या होता है। और कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।